गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले हम अपने नोटबुक में ये लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे 8 फरवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे रिमझिम, और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम। अपनी क्लास लिखेंगे, क्लास 3rd, सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिखेंगे। ठीक है, आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 1864A। तो आज के दिन आपकी 2 वर्कशीट आती हैं, एक ईवीएस की और एक हिंदी की। तो हिंदी की है वर्कशीट 164A यानी 164A, और ईवीएस की आपकी होगी 164B। तो ये लिखेंगे, आज के पाठ का नाम लिखेंगे सबसे अच्छा पेड़, और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना। सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। तो आपको कुछ लगा कि किस चीज़ की बात होने वाली है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम पेड़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं। यही हमारा हरा सोना है, इससे हमें न जाने कितनी चीज़ें मिलती हैं, है ना। तो चलिए अब इसी सच्चे मित्र से जुड़ा एक पाठ, सबसे अच्छा पेड़ पढ़कर बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हुई है। तो तो आपका जो ये पाठ है सबसे अच्छा पेड़, इसको ज़रूर पढ़िए और पढ़ने के बाद इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर बोलकर पढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को यानी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत यहाँ दिए गए, जैसे नीम, चीकू, छां और रबड़। ठीक है, तो पढ़ें। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ, और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देता है। छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता। तो रबड़ जो है इसी तरह लगाया जाता है कि जो भी रबड़ का पेड़ है वहाँ पर आप कहीं चीरा लगाएं, उस जगह पर हम एक कटोरा रख देते ताकि वो रबड़ इस तरह इकट्ठी हो जाए। तो ये उसका एक प्रोसेस है कि कैसे निकाली जाती है। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर क्या बना लेता, मैं रबड़ बना लेता और रबड़ में बेच देता। ठीक है, अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है? तो हम लिख सकते हैं यहीं से देखकर कि नीम के पेड़ से हम दातून बना सकते हैं, और उससे बहुत सारी बीमारियों की दवा बनती है। उसकी टहनियों को लटकाकर हम कोई बीमार हो तो दरवाजे पर लटका देते ताकि कोई भी वायरस या जम आपके कमरे में एंटर ना करें। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2-3 चीज़ के। वो उसकी निबोरी होती है, जो उसकी निबोली होती है उससे फोड़े फुंसी ठीक होते हैं। दातून से आप दांत को अच्छा करते हैं। तो 2-3 फायदे जो हैं वो आप यहाँ इसमें से देख के लिख लेंगे। पेड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पेड़ का पर्यायवाची हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष होता है। रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं? देखिए, रबड़ से जूते चप्पल बनते हैं, गाड़ियों के टायर बनते हैं। ठीक है, कुछ बैग देखे होंगे आपने, वो रबड़ के बनते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ हो तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। रबड़ बनाने के लिए पेड़ से निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो अभी ऊपर आपने देखा था, तो हमारी प्रक्रिया साफ लिखी हुई है कि रबड़ के पेड़ में चीरा लगाकर उसके नीचे आप प्याला रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर से जो रस निकलेगा उसको प्याले में भर लेंगे और इसको पका कर फिर हम रबड़ बनाते हैं। तो ये प्रोसेस आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों को के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। तो आपको पहले इसके लिए पाठ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। जैसे ग है यानी गरम गरम,
बीच में हमारा ये साइन लगता है। जब भी दो चीज़ रिपीट होती है तो हम इस तरह लिखते हैं, गरम गरम, एक एक, ठीक है, चलते चलते, और त से हम जो है वो आ जाएगा तरह तरह, ठीक है। तो आप ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। जैसे आम के पेड़ के नीचे ठंडी क्या थी, छां थी। नारियल की जटाएं साफ हो गई थी। जटाएं क्या होती हैं, जटाएं होती हैं उसकी शाखा, ठीक है। नीम की दातून बड़ी अच्छी होती है। दोनों भाइयों ने केले के पत्तों पर खाना खाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के अन्य शब्द खाली जगह में लिखिए। जैसे लो दिल्ली, गुल्लक, और क्या लिख सकते हैं हम, दिल्ली हमारी बिल्ली, ठीक है, झिल्ली, और कुछ आपको शब्द पता हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पत्ता, कुत्ता, हम लिख सकते हैं सत्ता, और सत्ता, गत्ता, और जो आपको पता हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पौधा लगाना है आपको। एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए, फिर उसके साथ अपनी फ़ोटो खींचकर अपने प्यारे पौधे का या फिर अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने टीचर को सेंड कीजिए। तो आप या तो अपना फ़ोटो अपने पौधे के साथ खींच सकते हैं या फिर कोई ड्राइंग बनाकर अपने टीचर को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि अच्छा, उससे पहले है हमारी अब आपकी वर्कबुक में से पेज नंबर 140 यानी 140 भी करना है जो आपकी हिंदी की वर्कबुक में हो, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से चर्चा करें कि पेड़ों की लकड़ी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। विभिन्न पेड़ों की लकड़ी के उपयोग की सूची बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। जो पेड़ों की लकड़ी है उससे हम क्या क्या यूज़ लेते हैं वो बच्चों से बनाने के लिए कहें, लिखने के लिए कहें कि क्या क्या चीज़ अपने घर में देखो या बाहर देखो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।